Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews. This is Deep Learning from Scratch और मशीन लर्निंग फाउंडेशंस पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग का जो पार्ट 1 है। अगर आपने देखा है, उससे पहले मैंने कुछ लेक्चर्स मैथमेटिकल फाउंडेशंस के अपलोड किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल सके मैथमेटिकल फाउंडेशंस का और मशीन लर्निंग फाउंडेशंस का बिफोर स्टार्टिंग डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो ये मशीन एमएल का पार्ट 2 है और इसमें कुछ एक्सटेंड करेंगे पार्ट 1 को ही हम। और जैसे कि हम पिछली एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे कि रूल बेस जो प्रोग्राम्स हैं, एक मैंने रूल बेस्ड प्रोग्राम ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम का आपको एग्जांपल दी और मशीन लर्निंग प्रोग्राम के साथ उसका कंपैरिजन किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें और आपको फिर इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा इस वीडियो का भी। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास है वो एक है वेक वर्ड डिटेक्शन मॉडल की। ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास आजकल एआई असिस्टेंट्स होते हैं स्मार्टफोन के अंदर, और हम चैट जीपीटी, डीप सीक या जेमिनाई या कोई भी अलेक्सा, सिरी, दीज टाइप्स ऑफ एआई मॉडल्स वी आर यूजिंग डेली फॉर रूटीन टास्क्स। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जब भी हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ अ वेक वर्ड मॉडल। ठीक है, ये जो एग्जांपल दी गई है और इतना एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी में इसको, ये आपको समझ आ जाएगा। लेट्स से दिस वन इज़ द व्हाट इज़ द वेक वर्ड मॉडल। अग जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं किसी मॉडल के साथ, तो आप सिंपली एक तरह से उसको रेडी कर रहे होते हैं फॉर सम आउटपुट्स। ठीक है, तो लेट्स से आप कोई एक प्रॉम्प्ट पास करते हैं। आप कहते हैं हेलो गूगल और हेलो सीरी। ठीक है, इस तरह का आप जो है वो एक पास कर देते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, जब आप एक प्रॉम्प्ट पास करते हैं तो आपका मॉडल उसको एज अ एक्टिव प्रॉम्प्ट लेता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव प्रॉम्प्ट? इट मीन्स दैट कि आपका मॉडल उसको एक तरह से, जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो एक तो अटेंशन सीकिंग पॉइंट होता है ना, तो मॉडल आपका अटेंटिव हो जाता है आपको आपकी प्रॉम्प्ट्स के फर्दर आंसर देने के लिए। ठीक है, एक तरह से मॉडल को वेकअप करने के लिए आप हेलो गूगल, हेलो जीपीटी, हेलो डीप सीक एक इस तरह का वर्ड पास करते हैं, जिससे उसको आइडिया होता है कि ये यूज़र इज़ रेडी टू पास प्रॉम्प्ट्स टू मी। ठीक है, तो ये एक वेक वर्ड मॉडल इस तरह की, जो जिस तरह हम कहते हैं ओके दिस इज़ डन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जब हम कोई प्रॉम्प्ट हमारे ये सक्सेसफुली मॉडल हमें आंसर कर देता है, तो हम उसका लास्ट जो है ना वो जब एक आंसर देते हैं तो उससे मॉडल को आइडिया होता है कि ये अब यूज़र जो है वो एंड कर रहा है प्रॉम्प्ट पास करना। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं मॉडल को अटेंटिव बनाने के लिए होते हैं, जो एक तरह से मॉडल जिनसे लर्न करके फर्दर आपकी प्रॉम्प्ट्स के स्पेसिफिक आंसर देने की कोशिश कर रहा होता है। बट इन केस ऑफ हैंड रिटन रूल्स, तो आप सोचें, मैंने जो पिछली मशीन लर्निंग की भी एग्जांपल दी थी, ये कितना डिफिकल्ट होगा इस तरह के टूल्स या सॉफ्टवेयर या मॉडल डिज़ाइन करना। जो ये वाले मॉडल्स हैं वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन हुए हुए, फिर जाके ये अटेंटिव होते हैं और आपकी प्रॉम्प्ट्स के एक्टिवली आंसर देते हैं। बट अगर आप रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें तो ये इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टू डिज़ाइन सच सॉफ्टवेयर और अ टूल। ठीक है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, जो आजकल आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देख रहे हैं वो हार्ड कोडेड रूल्स के थ्रू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उसने लिखा एवरीडे स्मार्टफोन्स इंटरेक्शंस आर यूजिंग अ वॉइस असिस्टेंट रिलाई ऑन मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स वर्किंग टुगेदर। बिल्कुल लेयर बाय लेयर मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो पैरेलल और सीक्वेंशियल वे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे आपको जो है वो सारी आउटपुट मिल रही होती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स लाइक वेक वर्ड डिटेक्शंस आर डिफिकल्ट टू सॉल्व विद द हैंड रिटन रूल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। द इनपुट डेटा इज हाई डायमेंशनल सच एज रॉ ऑडियो सिग्नल्स। आप देखें, आप प्रॉम्प्ट जो है वो आपका मैसेज भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज भी, आपका ऑडियो भी हो सकता है, आप ऑडियो भी पास कर सकते हैं, आप इमेज भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सच एज रॉ ऑडियो सिग्नल
द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉन एक्सप्लिसिटली नॉन, ठीक है, नॉट एक्सप्लिसिटली नॉन, इट्स मीन कि आप कोई हार्ड कोडेड रूल्स नहीं डिफाइन कर सकते कि इस ऑडियो के अंदर क्या है और कहाँ पे जाके जो है मॉडल डिटेक्ट करेगा कौन सा ऑडियो सिग्नल जो है वो एक्चुअल में। आप अंदाज़ा लगा के देखें कि हार्ड कोडेड रूल्स में किस तरह एक ऑडियो को डिटेक्ट या वीडियो के अंदर स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं या स्पेसिफिक वर्ड्स को जो है वो डिटेक्ट करना पॉसिबल भी है कि नहीं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इफ़ इट इज़ पॉसिबल इट इज़ टू मच डिफिकल्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ह्यूमंस कैन रिकॉग्नाइज फेक वर्ड्स नेचुरली इवन विदाउट बीइंग एबल टू फॉर्मली डिस्क्राइब द प्रोसेस। ह्यूमंस को तो अल्लाह पाक ने बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल फोर्स दी हुई है, दिमाग दिया हुआ है। जब आपको कोई पुकारता है तो आपको पता चलता है कि किस टोन के अंदर इसने मुझे पुकारा है और आप उसका आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो ये जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स हैं ये सारी एक्सटेंशंस हैं ह्यूमन माइंड की। ब्रेन जो न्यूरल नेटवर्क्स जो कहते हैं हम, जो एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो सारे हमारे ब्रेन सिग्नल्स की तरह डिज़ाइन किए गए कि किस तरह ब्रेन के अंदर सिग्नल्स प्रोसेस हो रहे होते हैं। उसी तरह जो है मॉडल कॉपी कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स को प्रोसेस करने के लिए या डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी बट समवट nearly relevant, or we can say that it is मैच बिल्कुल 100% नहीं। आप कह सकते हैं कि अभी तक जो है किसी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं साइंटिस्ट ह्यूमन माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कैप्चर करने में आर्टिफिशियली, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और एल्गोरिथम्स के थ्रू, ठीक है। तो मशीन लर्निंग अप्रोचेस एड्रेस दिस बाय कलेक्टिंग डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ऑडियो सैंपल्स। यही बात है कि पहले ट्रेन करवाया जाएगा मॉडल को, ठीक है, और फिर जब मॉडल ट्रेन होगा और डिफरेंट जो है मॉडल्स की लेयर लेयर बाय लेयर मॉडल जो है ट्रेन होगा तो एफिशिएंटली वो जो है वो उस तरह की अननोन इनपुट्स का बाद में आंसर दे सकेगा, लेट्स से टेस्ट डेटा का, ठीक है। A model is programmed with fixed parameters while model family consists of all behaviors achievable by the changing those parameters. तो actually there are many types of model parameters. हम इसमें हाइपर पैरामीटर्स भी होते हैं, सिंपल पैरामीटर्स भी होते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि ये आर्किटेक्चरल डिटेल्स होती हैं। आपको बाद में हम बताएंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन अ मॉडल। तो जिस तरह हम हाइपर पैरामीटर्स में कहते हैं नंबर ऑफ इपॉक्स, कितनी बार मॉडल आइट्रेट करेगा एक डेटा जो है वो बैच के ऊपर, बैच ऑफ डेटा के ऊपर, तो वो इजी जो एफिशिएंटली लर्न कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह लर्निंग रेट उसका एक हाइपर पैरामीटर होता है। मतलब ये सारी आर्किटेक्चरल डिटेल्स होती हैं किसी भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स की, ठीक है। A learning algorithm uses data to automatically find good parameters values based on the performance measures, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजर्स ही हमें बताती हैं कि मॉडल कितना एफिशिएंटली लर्न किया है, ठीक है। मैं आगे एक कोड एग्जांपल आपको देता हूँ जो कि इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे थ्योरी तो आपके सामने लिखी है। ट्रेनिंग टिपिकली फॉलोज एन आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट विद द रैंडमली इनिशियलाइज पैरामीटर्स। पहले तो हम सिंपली मॉडल्स का जो एक डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता उसको फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। पहले उसको ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसको एवेलुएट करते हैं, अपडेट करते हैं पैरामीटर्स को आहिस्ता आहिस्ता, नंबर ऑफ इपॉक्स को, बैच साइज़ को, लर्निंग रेट को, ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स को। जब हम ये कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये एक रिपीटेड प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मॉडल को रिफाइन कर रहे होते हैं। और हमें कैसे पता चल रहा होता है कि मॉडल रिफाइन हो रहा है? जो रिजल्ट्स या एक्यूरेसी जो है ना, जब इम्प्रूव हो रही होती है या सेटिस्फैक्ट्री हमें मिल रही होती है, तो जब हमें लगता है कि इनफ पैरामीटर फाइन ट्यूनिंग हो गई है, इनफ इसकी आर्किटेक्चरल जो कंसिस्टेंसी या ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी हमने अचीव कर ली है, तो मॉडल अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती मॉडल को फर्दर फाइन ट्यून करने के लिए या पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है जी। तो द कोर आइडिया इज प्रोग्रामिंग विद द डेटा रादर देन एक्सप्लिसिट रूल्स, ठीक है। ये सारी जो मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको एग्जांपल दी और इसमें जो सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये है कि रूल्स नहीं डिफाइन करने, हमने डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन करवाना है। enabling systems to learn complex tasks such as speech recognition, vision, and language processing. This is actually a speech recognition task, which is in which a user
passes a audio prompt to the model actually give some specific answer based on the trained data. उससे पहले मॉडल जो है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ सैंपल्स के ऊपर ट्रेन हो चुका है, ये ज़हन में रखें। ऐसे ही नहीं कि मॉडल कोई जस्ट हमने प्रॉम्प्ट पास की तो हमें वो आंसर दे रहे हैं, पहले वो ट्रेन हो चुका है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है मॉडल के लिए। जिस तरह ह्यूमन माइंड है, ट्रेन होता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लर्न करता है, उसकी बेस पे आंसर करता है। इसी तरह मॉडल जो है वो डेटा सैंपल्स के ऊपर ट्रेन होकर उसकी बेस पे आंसर कर रहा होता है, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे एक छोटी सी आपको आर्किटेक्चर शो करवाया गया किस तरह हम ये अचीव करते हैं। डिज़ाइन अ मॉडल, ग्रैब न्यू डेटा, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अपडेट द मॉडल, चेक इफ इट इज़ गुड इनफ। यहाँ पे गुड इनफ का क्या मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, एक्यूरेसी उसकी जो है वो कैपा वैल्यूज़, उसकी F1 स्कोर, उसकी प्रिसीजन रिकॉल उसकी अच्छी आ रही हैं। अगर नहीं है तो दोबारा से आप मॉडल्स को फाइन ट्यून करें, डेटा से नॉइज़ रिमूव करें, डाटा को भी फाइन ट्यून कर आपने करना होता है, अपडेट करना होता है डाटा को ऊपर, डिफरेंट तरह की ऑगमेंटेशन टेक्निक्स, उसकी इम्बैलेंस रिमूव करना होता है। ये बड़ी टेक्निक्स आगे हम डिस्कस करेंगे। डाटा को भी रिफाइन करना होता है, मॉडल को भी रिफाइन करना होता है। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक आपके रिजल्ट्स जो है वो गुड इनफ आपको नहीं मिल जाती, ठीक है जी। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ अ वेकअप वर्ड डिटेक्शन मॉडल वर्क्स, ठीक है। ये उसकी कोर वर्किंग जो है वो आप कह सकते हैं कि एग्जांपल है, ठीक है। हमने एक नंबर ऑफ सैंपल्स, लेट्स से कि विद नंबर ऑफ रोज, डाटा रोज 100 सैंपल्स 10 रोज हमने डाटा लिया और उसको जो है वो पास करवा दिया, ठीक है, मॉडल से। अब यहाँ पे ये वेरिएबल जो है ना, अभी तो हमने पास नहीं करवाया, सॉरी, ये वेरिएबल जो है वो स्टोर कर रहा है ये डेटा, ठीक है। आगे जाके हम जो है वो मॉडल को ये पास कराएंगे। क्रिएट ए लेबल वेकअप वर्ड और नॉट अ वेकअप वर्ड। मैं कहता हूँ कि इन डेटा सैंपल्स के अंदर या तो वेकअप वर्ड मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा मॉडल इन 100 सैंपल्स के ऊपर, ठीक है, 100 सैंपल्स के ऊपर दो ही जो है वो लेबल्स रिटर्न करेगा कि इन सैंपल्स में यहाँ एक वेकअप वर्ड मौजूद है या नहीं है। एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल। पहले हम मॉडल को ट्रेन करवाएंगे तो ही मॉडल को जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ट्रेनिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने मॉडल को डिफाइन करना होता है, उससे डेटा पास करना होता है, लॉस फंक्शन डिफाइन करना होता है। ये मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी, एक ऑप्टिमाइज़र जो कि स्टेबलाइज ट्रेनिंग को जो है इंश्योर करता है। और जब ये सारी चीज़ें हम प्रीलिमिनरी पूरी कर लेते हैं तो फिर मॉडल को ट्रेन करवाना होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि मॉडल जो है हमारा 50 इपॉक्स पे ट्रेन हो रहा है इन डेटा सैंपल्स के ऊपर, ठीक है। इन डेटा सैंपल्स एट दीज आर टू लेबल्स, ठीक है। ये वेकअप वर्ड है या नहीं है, ठीक है। देर आर टू वेकअप वर्ड्स, सॉरी, देर आर टू लेबल्स इन दीज डेटा सैंपल्स 100 सैंपल्स। then we can say that this sorry, what is this doing, oh it is auto। ये कभी कभी ऑटो हो जाता है तो इसको मैं ज़रा अरेज कर लूँ ताकि ये बुरा लग रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको जो है वो कर रहा था पॉइंट कि ये जो दो लेबल्स हैं इसके ऊपर मॉडल हमारा ट्रेन होगा। अच्छा, इसमें से होता ये है कि ये जो सारा डेटा है मॉडल हमारा इसके ऊपर ट्रेन हो गया तो कुछ हमने हेल्ड होल्ड एग्जांपल्स रखी होंगी। लेट्स से 10 एग्जांपल्स ऐसी हैं जो मॉडल को अभी हमने ट्रेन नहीं करवाई, वो इसी डाटा में के सैंपल्स में से हैं, हमने सेपरेट कर ली स्टार्ट में ही, ठीक है। तो जब हमने सेपरेट कर ली तो लास्ट पे ये तो हमें ट्रेनिंग के बाद उसके ट्रेनिंग रिजल्ट्स दे देगा। तो आगे एक इसका मैंने ऐड नहीं किया, वो भी वैसे ऐड यहाँ पे करना चाहिए था। टेस्टिंग फेज़ होता है जिसके अंदर हम मॉडल को वो टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं विदाउट लेबल्स। ये तो लेबल्स के साथ हमने ट्रेन करवाया, टेस्टिंग फेज में हम विदाउट लेबल्स मॉडल को देते हैं वो डाटा के, पूछते हैं कि क्या ये जो सैंपल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ इसी तरह के डेटा के ऊपर आप ट्रेन हुए हुए हो, तो क्या ये जो सैंपल जो है वो वेकअप वर्ड है या नहीं है। तो मॉडल आपका उसकी बेस पे यहाँ 1 रिटर्न करेगा या 0। अगर है तो इट इट विल give us 1, the sample is actually having a wake up word, otherwise it will return us 0।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो सॉरी फॉर दैट, वो मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे एक ऐड हम कर देते कि टेस्टिंग फेज और टेस्ट में जो मॉडल को हम अनसीन डेटा विदाउट लेबल जो पास करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वॉइस असिस्टेंट, जिसमें हम कहते हैं कि एक मॉडल जो है हमारा वॉइस सैंपल्स के ऊपर ट्रेन होता है और उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन सम अननोन सैंपल्स, और वो सैंपल्स उसी तरह के डाटा के होते हैं जिनके ऊपर वो ट्रेन हुआ होता है, ठीक है। तो की कंपोनेंट्स ऑफ मशीन लर्निंग यहाँ पे अब आप यहाँ पे थोड़ा सा हम रैप अप कर रहे हैं, ऊपर हमारी जो डिस्कशन पूरी हुई है। सुपरवाइज्ड यूजेस लेबल डेटा टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम द इनपुट्स टू आउटपुट्स, जैसे हमने अभी 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 डिस्कस किया कि वेकअप वर्ड्स के लिए हमने 2 लेबल दिए, यस और नो, ठीक है। कोर कंपोनेंट्स टू ऑल एमएल सिस्टम्स, डेटा, मॉडल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन and learning algorithm. Data as the examples, the model learns from samples, number of samples. A parameterized function that performs inputs, जो मॉडल हम डेवलप करते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? उसका एरर और लॉस, उसकी एक्यूरेसी, जो भी हम परफॉर्मेंस मेजर्स डिफाइन करते हैं मॉडल के अंदर। इसी तरह लर्निंग एल्गोरिथम अपडेट मॉडल पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। लेट्स से हम कह सकते हैं हम कोई ऑप्टिमाइजर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस सीक्वेंशियल प्रोसेस, इनपुट डेटा, मॉडल, हम पास करते हैं डेटा टू मॉडल, मॉडल प्रिडिक्ट करता है और उसकी बेस पे कोई लॉस या कोई भी परफॉर्मेंस मैयर्स हमें प्रिंट करवाता है और पैरामीटर अपडेट होती है। अगर तो मॉडल इनफ ट्रेन नहीं हुआ और लॉस उसका ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है, तो ये लूप जो है ना ये चलता रहता है। ये सिंपली ये आप कह सकते हैं कि ये लूप यहाँ पे दोबारा से हम मॉडल के पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे, सॉरी एक्चुअली मॉडल्स के पैरामीटर को हम अपडेट करेंगे और दोबारा से डेटा इनपुट करेंगे और मॉडल दोबारा से प्रेडिक्शन, ठीक है जी, चलो हो गया। अदरवाइज वो ऑटो ही होता जा रहा था। अच्छा, मॉडल दोबारा से प्रेडिक्शन करेगा, प्रेडिक्शन के बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस मैयर्स, और अगर तो वो इनफ ट्रेन हो चुका है तो वो हम यहाँ पे पैरामीटर अपडेट जो है वो यहाँ पे स्किप कर देंगे। ये एक आप कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल प्रोसेस तो है, बट बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस मैयर हमें आप कह सकते हैं कि एक लूप के फॉर्म में भी काम करना पड़ता है, बार बार मॉडल को पैरामीटर्स को अपडेट करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यू और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये मैं अभी जस्ट आपको मशीन लर्निंग फाउंडेशंस और कुछ साथ साथ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स साथ साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है थ्योरी को देख के जो है वो घबराए ना कि इस पता नहीं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है सारा कुछ। तो इसके साथ साथ हम कुछ लैब्स का मटेरियल भी आपके साथ डिस्कस किया करेंगे और इम्प्लीमेंट भी किया करेंगे कुछ लाइव, बट जब डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच के एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट होंगे। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, खुद भी जो सारी सीरीज़ है वीडियोज़ की देखें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज़।